नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद की भूमि कहा जाता है क्योंकि भारत भूमि में अनेक ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से बड़े बीमारी को इन पेड़ पौधों की सहायता से चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों को एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है। दोस्तों, आयुर्वेद में पलाश को कहा गया है औषधीय फूल। जानिए यह कैसे हो सकता है। लाभकारी बसंत हो या फागुन, इनकी दस्तक पलाश के फूलों के चटख रंगों के साथ ही महसूस होती है। पर क्या आप जानती हैं कि चटख रंग के ये खूबसूरत फूल औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। वैदिक काल में पलाश का प्रमुख उपयोग यज्ञ कर्मों के लिए किया जाता था। कौशिक सूत्र में पलाश पेस्ट का प्रयोग जलोदर, पेट में सूजन के लिए वर्णित है। बृहत्त्रयी में पलाश का प्रमुख रूप से प्रमेह या डायबिटीज, अपतानक अर्श या पाइल्स, अतिसार या दस्त, रक्तपित्त, कान नाक से खून बहना, कुष्ठ आदि की चिकित्सा में प्रयोग मिलता है। वर्तमान में इसके वृक्ष यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। संरक्षण के अभाव में ये लुप्त हो रहे हैं। टेसू को पलाश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह सिर्फ फूल नहीं है बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर है। पलाश के पेड़ के फूल, बीज और जड़ आयुर्वेद की दृष्टि से औषधि का काम करते हैं। आयुर्वेद में इनके कई स्वास्थ्य लाभ भी बताए गए हैं। इसके औषधि लाभ बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। पहला, पेट के कीड़ों के लिए पलाश के बीज में एंटीवर्म गुण पाया जाता है जिसकी वजह से ये पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। नियमित रूप से पलाश के बीज का पाउडर खाने से किसी भी तरह के पेट के संक्रमण से राहत मिलती है। आप एक चम्मच पलाश के पाउडर को शहद के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकती हैं। दूसरा, दस्त होने पर पलाश के फूल में एक एस्ट्रिंजेंट गुण मौजूद होता है जिसकी वजह से ये पेचिश और दस्त जैसी समस्याओं से निजात पाने में मदद करता है। हर रोज पलाश का किसी भी प्रकार से सेवन करने से पेट की समस्याएं दूर रहती हैं। तीसरा, मधुमेह होने पर पलाश के पत्तों में टिक्टा गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में कफ और पित्त को कम करते हैं, जिसके कारण चयापचय में सुधार होता है और हाई ब्लड प्रेशर के स्तर को विनियमित करने में मदद मिलती है। चौथा, त्वचा रोग होने पर आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बाहरी रूप से लगाए जाने पर एक्जिमा और अन्य त्वचा विकारों से निजात पाने में मदद करता है। इसका पेस्ट लगाने से खुजली और रूखेपन की समस्या से राहत मिलती है। इसमें एक तरह का एस्ट्रिंजेंट गुण मौजूद होता है जो त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। पांचवां, योनि में संक्रमण होने पर पलाश के पत्तों से तैयार काढ़े का उपयोग नियमित रूप से ल्यूकोरिया, श्वेत या पीले योनि स्राव और योनि के संक्रमण को ठीक करने के लिए किया जाता है। छठवां, घाव होने पर पलाश के बीज का काढ़ा इसके हीलिंग गुणों के कारण घाव को भरने में मदद करता है। यह रक्तस्राव होने से रोकता है जिससे घाव जल्दी भरता है। एक पलाश का फूल लें और उसे गुलाब जल के साथ पीस लें। अब इसे प्रभावित जगह पर लगाएं, खून तुरंत रुक जाएगा। सातवां, मूत्र रोग होने पर पलाश के फूलों का उपयोग नियमित रूप से प्यूबिक क्षेत्र को धोने के लिए किया जा सकता है। इससे मूत्र प्रवाह में वृद्धि होती है और वात संतुलन प्रकृति के कारण मूत्र की रुकावट को ठीक करने में मदद मिले। आठवां, मोतियाबिंद होने पर उम्र के बढ़ने के साथ मोतियाबिंद की समस्या से सभी वयस्क परेशान होने लगते हैं, लेकिन पलाश का प्रयोग इस तरह से करने पर आंख की बीमारियों के कष्ट को कम किया जा सकता है। पलाश की ताजी जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आंखों में डालते रहने से मोतियाबिंद, रतौंधी इत्यादि सब प्रकार के आंख के रोगों से राहत मिलती है। नौवां, नाक से खून बहने पर आमतौर पर नाक से खून बहने के बहुत सारे कारण होते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के तौर पर भी ऐसा होता है। रात भर 100 मिलीलीटर ठंडे पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश फूल को छानकर सुबह थोड़ी मिश्री मिलाकर पीने से नक्सीर बंद हो जाती है। 10वां, गलगंड या घेंघा रोग होने पर पलाश का औषधीय गुण घेंघा को ठीक करने में मदद करता है।
पलाश के जड़ को घिसकर कान के नीचे लेप करने से गलगंड में लाभ होता है। 11वां पेट में कीड़े को निकालने के लिए अक्सर बच्चे पेट में कीड़ा होने के कारण पेट दर्द से परेशान रहते हैं। पलाश का इस तरह से सेवन करने पर कीड़ा को मारने में मदद मिलती है। 1 चम्मच पलाश बीज चूर्ण को दिन में 2 बार खाने से पेट के सब कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। पलाश के बीज, निशोथ, किरमानी अजवायन, कबीला तथा वायवडंग को समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ देने से सब प्रकार की कृमि नष्ट हो जाती है। 12वां अतिसार या दस्त होने पर अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो पलाश का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पलाश बीज के काढ़े में 1 चम्मच बकरी का दूध मिलाकर खाना खाने के बाद दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। इस समय में बकरी का उबला हुआ ठंडा दूध और चावल ही लेना चाहिए। 13वां खूनी बवासीर होने पर अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो स्थिति और भी बदतर होकर बवासीर से खून निकलने लगता है। उसमें पलाश का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। 1 से 2 ग्राम पलाश पंचांग की भस्म को गुनगुने घी के साथ पिलाने से रक्तार्श, खूनी बवासीर में बहुत लाभ होता है। इसका कुछ दिन लगातार सेवन करने से मस्से सूख जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और हाँ, ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।